रात्रि चल रही है। मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रे जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रे पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, समी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दसवीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे हैं, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर जहाँ भी कथा होगी वहाँ आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रे के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है, मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे, कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूँ, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, फल मिलता है। मन में जैसा हम कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार ही हमको फल की प्राप्ति होती है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। व्यक्ति का जो मृत्यु लोक में कर्म है, वैसा कि वैसे ही कर्म उसके प्राण छूटने के बाद भी रहता है। फिर जन्म होता है और वापिस जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में कोई ना कोई अवस्था धारण कर कर फिर वो भोगता।
इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे। रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर, कुटुंब में रहकर इस शरीर का सदुपयोग करो। जितना रिश्तों में रहोगे, नातों में रहोगे, कुटुंब में रहोगे, परिवार में रहोगे और परिवार में रहकर जितना जितना आप परमात्मा का स्मरण करोगे उतना सुख आपकी जिंदगी में आता है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, नाते रिश्ते छोड़ने की जरूरत नहीं है। ना रिश्ते छोड़िए, ना कुटुंब छोड़िए। रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले ये जितने भी हैं इनको बिना छोड़े आप शिव की भक्ति को कितना धारण कर सकते हो। जरूरी नहीं कि संबंधों को छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा। हमने कई लोगों के मुख से सुना है कि शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। शिव महापुराण ये भी नहीं कहती कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण तो कहती है अपने कर्म में लगे रहो और जितना बन सके उतना अपना कर्म करो। फिर शिव पुराण ने कहा कि ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, ना किसी नदी के तट पर जाकर बैठो। घर से बड़ा, परिवार से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। उस गृहस्थाश्रम में रहकर शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर उस परमात्मा के होकर दे। ऐसे कई लोग हैं संसार सागर में जो अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, नाते छोड़ देते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं, कुटुंब छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं और विचार करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भगवान मिल जाएगा। पर भगवान कहते हैं कि शिवजी कहते हैं नंदी से कि हे नंदी, मैं स्वयं अपनी धर्मपत्नी को नहीं छोड़ता, मैं स्वयं अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, मैं स्वयं नंदी तुझको नहीं छोड़ता, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो मैं क्यों कहूं कि तू अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, रिश्ते छोड़ के, नाते छोड़। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। आपको तो केवल घर में रहकर, परिवार में रहकर, नातों में रहकर, रिश्तों में रहकर, कुटुंब में रहकर, अपने सगों के बीच में रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना है, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना है। क्यों छोड़े? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में कौन श्रेष्ठ था? किनकी कीमत होती थी? आवाज सेट करते बाबू, सेट नहीं है बाहर, क्योंकि भक्तों की कीमत होती थी। सतयुग में जितनी कीमत भक्तों की थी उतनी कीमत किसी की नहीं थी। लोग उनको पूछते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे, सत्कार करते थे,
सतयुग में भक्तों की कीमत थी, त्रेता युग आया तो त्रेता युग में भले आदमी की कीमत थी। आंत्री ऋषि, मातंग, शबरी, जितने भी भले थे, भले आदमी की कीमत। सतयुग में थी भक्तों की कीमत, त्रेता युग में थी भले आदमी की कीमत, द्वापर में थी भक्ति की कीमत। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, भक्ति की कीमत बढ़ी। सत्ययुग में भक्तों की कीमत बड़ी थी, त्रेता युग में भले आदमी की कीमत बड़ी थी कि भले आदमी को सम्मान, आदर, सत्कार, भले आदमी की कीमत है। द्वापर आया, भक्ति की कीमत बढ़ी। अब आया कलयुग, तो कलयुग में केवल भ्रष्ट व्यक्ति की कीमत बढ़ी है, बाकी की सब की कीमत घट गई है। अब आप लोगों को बोलना है सतयुग में किसकी कीमत थी? जम के बोलो, भक्तों की। किसकी कीमत थी? भक्तों की। त्रेता युग में किसकी कीमत थी? भले आदमी की। द्वापर में किसकी कीमत थी? भक्ति की। और कलयुग में किसकी कीमत है? भ्रष्ट व्यक्ति की। जो जितना आडंबर कर सकता है, जो जितना ढोंग कर सकता है, जो जितना पाखंड कर सकता है, जो जितना भ्रष्ट होगा, दुनिया के लोग बस उसी को श्रेष्ठ समझ गए। भ्रष्ट। आज दुनिया के लोगों ने करा क्या? परमात्मा को त्याग कर, भगवान को दूर हटाकर लोग अपनी पूजन में लग गए। और शिव महापुराण ने इस कलिकाल में वो चक्रा घुमाया, शिव महापुराण ने वो चक्रा घुमाया कि शिव महापुराण ने कह दिया तुम किसी की पूजन मत करो, किसी संसारिक व्यक्ति की पूजन मत करो, कहीं इधर उधर आडंबर में ना फंसो, बस एक लोटा जल लो और शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो और तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख में, तुम्हारे जीवन के सारे दुख, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट, तुम्हारे जीवन की सारी तकलीफें तुम मिटा लो। आप में से कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और पीछे के जितने पंडाल हैं उसमें जो लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 12 घंटे की तपस्या करते हो? कोई करता हुई है और समस्या ज्यादा हुई है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी ने लिखा 18 पुराण में से केवल एक ऐसी पुराण है शिव महापुराण जो बिना तपस्या के भी फल प्रदान कर कर दुनिया के लोगों की समस्या मिटा देती है। वो एक लोटा जल है। ये वेद व्यास जी। 14 घंटे की तपस्या, 12 घंटे की तपस्या, 6 घंटे की तपस्या, 3 घंटे की तपस्या, 2 घंटे की तपस्या, 1 घंटे की तपस्या। कली काल में तपस्या कम हो गई है और समस्या बढ़ती चली गई है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या पड़ी हुई है। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, दुनिया का कोई ज्योतिषाचार्य, दुनिया का कोई साधारण व्यक्ति, दुनिया का कोई सेठ, दुनिया का कोई गरीबड़ा और दुनिया का कोई व्यक्ति आकर कह दे कि मेरे जीवन में समस्या नहीं है तो हम मानेंगे ही नहीं। क्योंकि जो जन्म लेता है, भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। स्वयं
भारत की भूमि के जितने बड़े बड़े संत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नानी बाई, जितने जितने भारत की भूमि के संत हुए, उनकी भी जिंदगी में समस्या चली, उनके भी जीवन में समस्या चलती रही। तपस्या कम हो गई, समस्या बढ़ती चली गई, और उस समस्या का हल आप सबको शिव महापुराण ने दिया है। क्या दिया है? एक लोटा, जम के बोलो जरा, एक लोटा। 14 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 12 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 10 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 5 घंटे तपस्या नहीं कर सकते, 1 घंटे तपस्या नहीं कर सकते, मत करो। 1 मिनट निकालो, अपने घर में से 1 लोटा जल भरो और अपने पास का जो मंदिर हो, अपने आसपास में जो भी शिव का मंदिर हो, वहाँ जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। तुम्हारी जिंदगी भर की तपस्या का फल शिव देना प्रारंभ कर देंगे और शिव तुमको सुख देंगे। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कोई ना आए, कोई, तब आखिरी में वो शिव आए, शंकर। जितने भी युग हुए हैं, प्रत्येक युग में शिव का स्मरण हुआ, और हर युग में शिव को नीचे दबाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक युग। पशुपति व्रत, अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत को उठाकर देखिए, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, आपको वर्णन मिलेगा। राम जी महाराज ने पाशुपत्य अस्त्र को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग को अपने पास में रखा, और जब पाशुपत्य योग भगवान कृष्ण को मिल गया तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र भी अपने पास में रखा। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र सब देवताओं ने अपने पास में रखा। वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, वेदव्यास जी विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं कि संसार के लोगों ने भगवान शिव से निवेदन करा कि भोले बाबा, राम जी ने आपका पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, पाशुपत्य योग प्राप्त कर लिया, पर ये संसार के लोगों का कल्याण, कलयुग में जो जन्म लेंगे, इनका उद्धार कैसे होगा? तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि कली काल में मैंने त्रेता में राम जी को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत योग दिया है, मैंने त्रेता में भगवान राम को पशुपत योग दिया है, पर मैंने कलयुग के लोगों के लिए एक व्रत बचा कर रखा है, और वो है
पशुपति व्रत, ऐसा व्रत जिससे व्यक्ति कलिकाल में सारे सुख प्राप्त कर सकता है। पाशुपत्य व्रत, पशुपत व्रत वो व्रत है जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता, जो चाहे। की लाइन गुनगुना रहे, ना ना ना, इस मंत्र को ये हमारे मुख से, आपके मुख से कोई भी स्तुति निकल रही है, वो स्तुति बारंबार निकलेगी तो मंत्र का काम करेगी। आप बार बार अगर किसी को एक ही बात कहोगे, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, तो वो मंत्र हो जाएगा। जय श्री कृष्णा सा, जय श्री कृष्णा सा, मंत्र हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंत्र हो जाएगा। जब एक ही लाइन को तुम बार बार गुनगुनाइए तो वो मंत्र, वो केवल भजन की लाइन नहीं होगी, वो शंकर का शाबर मंत्र बन जाता है। महादेव नमन। तो शिव जी ने क्या दिया? तो शंकर जी कहते हैं मैंने अपने भक्त के लिए, कोई जो पढ़ा भी नहीं है, जो कुछ जानता भी नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता, ना मंत्र जानता, ना तपस्या जानता, ना साधना जानता, ना व्रत जानता, शिव जी ने उसको शाबर मंत्र दे दिया। शाबर मंत्र क्या है? कोई तुमसे पूछे, तुम जब नेट पर सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब पर निकालोगे कि शाबर मंत्र निकालो, तो शाबर मंत्र ना किसी पुराण में, ना किसी पोथी में कहीं नहीं लिखा गया। शाबर मंत्र कौन सा है? तो यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च कर कर देखेंगे तो लिखा आएगा, जो तुम दिल से, जो तुम हृदय से, जो तुम बार बार भगवान के लिए गुनगुनाओगे, भगवान के लिए वही मंत्र शाबर मंत्र हो जाता है। उसी मंत्र को शिव स्वीकार करते हैं। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव मंदिर जाओ, लोटा भर जल चढ़ाओ, जो तुम्हारे मन में आए वैसे शिव को पुकारो। तपस्या कलयुग में नहीं हो सकती, समस्याएं बड़ी हैं, उन समस्याओं का हल एक लोटा। बड़ी है समस्या। और कोई कह दे इस कलिकाल में, कलयुग में आने के बाद अगर कोई कहता है कि नहीं साहब मैं तो 12 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 9 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 22 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 24 घंटे तपस्या करता हूं, श्री शिवाय नमस्ते, हाथ जोड़ लो, प्रणाम करो, नमन करो, चलो। दो चीजें हैं, एक होता है वरदान और दूसरा होता है आशीर्वाद। जम के बोलो कौन कौन सा चीज है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पे वरदान, दूसरे नंबर पर आशीर्वाद। दो चीजें हैं और दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। वरदान और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। वरदान ऋषि को भी मिल जाता है, वरदान तपस्या करने वाले को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान
कोई बहुत राक्षस है उसको भी मिल जाता है वरदान, सुर को भी मिल जाता है वरदान, असुर को भी मिल जाता है वरदान, पशु को भी मिल जाता है वरदान, पक्षी को भी मिल जाता है, और वरदान कोई दुष्ट है पापी है उसको भी मिल जाता है। वो बहुत तपस्या करेगा वरदान मिल गया, तप करा ब्रह्मा जी का वर मिल गया, हिरण्यकशिपु ने तप करा वर मिल गया, हिरण्याक्ष ने तप करा वर मिल गया, रावण ने तप करा वर मिल गया। वरदान सुर को मिलेगा, असुर को मिलेगा, दैत्य को मिलेगा, वरदान जिसको चाहो उसको मिल सकता है। वरदान असुर को, राक्षस को भी, पापी को भी मिल सकता है, पर आशीर्वाद केवल भक्त को ही प्राप्त होता है जो भगवान की शरणागति में रहता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पिताजी माताजी अगर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा। वरदान, तिजोरी की चाबी, लॉकर का माल तो सबको मिल जाता है, किसको नहीं मिलेगा। सब मनुष्य जन्म लिए हो तो भी तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, सब होंगे, मम्मी पापा भी मिलेंगे तुम्हें मनुष्य देह में। और तुम अगले जन्म में अगर कोई दूसरा जन्म लेकर पैदा हुए, मान लो कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सुंगरा बन गए, गधा बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, तो उसमें भी तुम्हारे को पत्नी मिलेगी हो। अपन लोग कहते हैं ना, कुत्ता की कुतिया, बिल्ला की बिलैया, हिरन की हिरनिया, तोता की तोती, कौवा की कौनी, मोर की मोरनी। तो हर जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी। यह मत सोचो कि केवल इसी जन्म में पत्नी मिलेगी, यह तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। 7 जन्म का फेरा है तुम्हारा, ऐसे कोई पीछा नहीं छोड़ेगी, हर जन्म में मिलेगी पत्नी, हर जन्म में मिलेगी, बच्चे हर जन्म में मिलेंगे। तुम जिस जन्म में पैदा होगे, तुम माथे की जूं भी बन जाओगे तो वो लीख बनकर पैदा होगी, ऐसे हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। खटमल बने तो भी बच्चे मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी। मच्छर बने तो भी पत्नी मिलेगी और बच्चे भी होंगे। हर जन्म में पत्नी और बच्चे सब मिलेंगे, पर हर जन्म में शिव पुराण की कथा नहीं मिलेगी। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हर जन्म में तुम शंकर के मंदिर नहीं जा सकोगे। हर जन्म में तुम शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकोगे। हर जन्म में तुम पूरे चीटे बनकर शंकर पे चढ़ जाओगे, पर जल नहीं चढ़ा पाओगे। इसलिए ये मानव की जो देह मिली है, इस देह का सदुपयोग कर, इस देह का सदुपयोग। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। तो वरदान मिलना सरल है, पर आशीर्वाद मिलना कठिन है। मम्मी आशीर्वाद दे रही है, पापा आशीर्वाद दे रहा है, पिताजी आशीर्वाद दे रहा है, माँ आशीर्वाद दे रही है, रिश्तेदार आशीर्वाद दे रहा है। समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। कोई तो है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई तो है। सास से खूब लड़ो, खूब लड़ो, ननन से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। सास से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। खूब लड़ लो,
जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है जूड़ा बांध बांध के लड़ो, अच्छी जोरदार है, दमदारी से। पर प्रणाम करना बंद मत करना, पांव पड़ना बंद मत करना। वो लड़ ले, झगड़ ले, तुम्हें रोटी नहीं दे, अलग कर दे, दूसरे मकान में भेज दे, तो भी सिर पे पल्लू मल्लू लेके तुरंत पहुंच जा। और 30 त्योहार पे जाके डोकरी के बुढ़िया क्यों? शिव पुराण कहती है कितनी भी लड़ाई हो जाए और सास के तुमने पांव पकड़ लिए, घर के बुजुर्ग के तुमने पांव पकड़ लिए, भले वो अंदर से कुड़ के गाली भी देगी ना, तो भी आशीर्वाद ही कहलाएगा। वो भी आशीर्वाद, वो बद्दुआ भी देगी तो भी आशीर्वाद कहलाएगा। खूब लड़ो, दिल से लड़ो, 4-5 पराठे खा खा के लड़ो। ब्यूटी पार्लर से तैयार होके लड़ो, खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। चरण जरूर पकड़ो, प्रणाम जरूर करो, नमन जरूर करो। कहा गुरुजी हमारे मन में बहुत मन मोटाव हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो हमारा मुंह नहीं देखती, हम उसका मुंह नहीं देखते। क्या हुआ? निसड़ले बनकर चले जाओ, अपने को तो बस जाना है, चले पांव पकड़िए, प्रणाम करो। घर से निकाल देगी तो पांव पड़ने वाले को कोई नहीं निकालता, पांव तो पड़ो, निकाल देगी तो निकाल देगी, अपन तो पांव पड़ो। हम क्या करते हैं? लड़ाई होती है, पांव पड़ना बंद कर देते, प्रणाम करना बंद कर देते। शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव पुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो किसी के आगे झुककर चलना सीख जाता है वो जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। सबसे। मेरे शंकर भगवान को देखो, देवताओं ने अमृत पी लिया, सारे देवता अमृत की तैयारी में, तो सबके पास अमृत आने वाला था और शंकर जी के पास में विष भेज दिया गया। पार्वती जी ने कहा तुम्हारे पास में विष भेजा है, विष पियोगे? शंकर भगवान बोलने लगे क्या हुआ, विष पीने में तकलीफ क्या है, मैं तो पीऊंगा। विष पिया, विष धारण करा। तो कहे कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है आशीर्वाद लेने में पीछे मत हटना। एक गलती हो गई थी ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी ने कह दिया था ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है और सृष्टि का निर्माता भी मैं हूं, रचने वाला भी मैं हूं, संहार करता भी मैं हूं, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, ब्रह्मा जी तुम कहते हो कि सृष्टि तुमने बनाई है, निर्माण करता तुम हो, संहार करता तुम हो, बनाने वाले तुम हो। तब भगवान नारायण ने कह दिया कि सृष्टि का निर्माण करता भी शिव है, चलाने वाला भी शिव है और संहार करने वाला भी शिव, रचने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है और सृष्टि का संहार करता भी शिव है। वो तो जवाबदारी थोड़ी भगवान नारायण को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी भगवान ब्रह्मा जी को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी इंद्र को दे दी, वरना सारा काम तो शिव का ही है। एक बहुत प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा जरा, ठीक है? सभी लोग उत्तर देना। किडनी जरूरी है, लीवर जरूरी है कि श्वास जरूरी है? जम के बोलो जरा। श्वास। श्वास ही नहीं होगी तो किडनी और लीवर का क्या खाक करोगे? श्वास कौन है? शिव। चल रही, चला रहा,
पूरी सृष्टि का निर्माण करता भी वही है, संहार करता भी वही है। केवल उन्होंने दे दिया, नारायण आप ये कार्य करिएगा, ब्रह्मा जी आप ये कार्य करिएगा। मैं ज़्यादा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूँ, अपनी मस्ती। आप ये कार्य करो, चलाओ, ठीक है। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कि सृष्टि का संहार करता और चलाने वाला शिव है। ब्रह्मा जी मारने को तैयार नहीं हुए, और जब ब्रह्मा जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन शिव? मैं शिव को भी नहीं जानता। तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने एक बड़े पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत जैसे घुमा उसने एक लिंग की आकृति धारण कर ली, और लिंग की आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा हे विष्णु मैं ही शिव हूँ, मांगो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। तब भगवान नारायण ने कहा मांगने के लिए नहीं, ब्रह्मा जी आपको समझ नहीं पा रहे थे, ब्रह्मा जी आपको जान नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहने लगे ये शिव है, ये एक गोल आकृति, पिंडी की आकृति, शिवलिंग की आकृति, ये शिव है। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए कि इनका मुख कहां है, इनका चरण कहां है। और मेरी जीजियों, कई माताओं की आदत रहती है कि शिवलिंग की पिंडी में मुख देखती हैं। शंकर जी का मुख किधर होगा? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? शंकर जी के 5 मुख हैं, चारों दिशा में 4, और एक शंकर जी का मुख शिवलिंग के ठीक ऊपर के भाग में। जैसे ये शिवलिंग दिख रहा है तो एक मुख इधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, और जो ऊपर का गोल भाग दिख रहा है शंकर जी का एक मुख ऊपर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भूल से भी बेलपत्र चारों दिशा की जगह मेरे शिवलिंग पर चढ़ा दे, भूल से भी चावल का दाना ऊपर ना चढ़ाकर नीचे भी चढ़ा दे, भूल से भी एक पुष्प चारों दिशा में या ऊपर की ओर कहीं पर भी शिवलिंग पर अगर ये कहीं पर भी चढ़ाएगी, शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, मेरे पास में सर्वस्वता है। और हम कहां देख रहे हैं? शंकर जी को पाना है तो कहां बैठना पड़ेगा? यहां बैठो। शिव जी को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा। शंकर भगवान का शिवलिंग कहता है तुम्हारे घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग का मुख कहां पर है? तो शिव पुराण कहती है चारों दिशा में मुख है, और शंकर का शिवलिंग का एक मुख ऊपर की ओर भी है। शिव स्वयं आनंद के साथ पशुपति नाथ के रूप में पंचानंद बनकर विराजमान। एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। एक मुख भगवान नारायण, ब्रह्मा 4 मुख और भगवान शिव 5। एकानंद चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। शंकर जी की आरती, शंकर भगवान की आरती, किसी भी देवी देवता की आरती उतार कर देखिए। जगदीश भगवान की आरती उतारोगे जगन्नाथ जी का वर्णन मिलेगा, राम जी की आरती उतारोगे राम जी का वर्णन मिलेगा, भगवान कृष्ण की आरती उतारोगे कृष्ण भगवान का वर्णन मिलेगा, देवी की आरती उतारोगे तो देवी का वर्णन मिलेगा। केवल शंकर भगवान की एक आरती ऐसी है, पूरी आरती में तीनों देवताओं का वर्णन है, और उसमें भी शंकर जी का वर्णन सबसे आखिरी में है, सबसे आखिरी में। एकानंद चतुरा, भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा आखिरी में। पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ा, हंस का आसन गरुण का आसन सबसे आगे आखिरी में। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, आखिरी में वृष का वाहन। मतलब शिव जी की आरती में भी शंकर भगवान सबसे पीछे। क्यों? शिव जी कहते हैं तुम आगे रहो, तुम आगे रहोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं विष पीकर भी खुश रह लेता हूँ, विष पीकर भी मैं देवों में भी देव महादेव कहला जाता हूँ, और तुम अमृत पीकर भी देव कहला पाते हो।
अमृत पीकर भी तुम देवता हो और मैं विष पीकर भी महादेव। महादेव कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, अब ढूंढना पड़ेगा। पत्र में उन्होंने लिखा था, गुरुजी आप राजस्थान आए हो, कथा में कम से कम 2-4 भजन गाना। अब मैं मेरी जीजी को क्या बताऊं कि पूरी कथा में केवल एक ही भजन होता है और उसको भी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर लाना पड़ता है। 2 भजन आ जाए तो समझ लो शंकर जी ने तुम पर कृपा कर दी। और तुम अगर सोच के बैठी हो कि 3-4 भजन हो जाए तो हम बाद में गाने बजवा देंगे हो, पर कथा में भजन 1 या 2 बाबा की कृपा से आएंगे। शिव तत्व, क्योंकि पूरी कथा में आपको केवल शंकर को महसूस करना है, पूरी कथा में शिव से अपने मन की बात करना, शिव का गुणगान सुनना है, शंकर भगवान ने क्या क्या लीला करी है उसका स्मरण करना। सास ओटले पर बैठकर, बाहर बैठकर जब अपनी बहू की बड़ाई करती है ना, और बहू के कानों में वो बड़ाई सुनने में मिल जाती है ना, तो बहू बहुत खुश होती है। शाम को खीर बनाती है, मालपुआ बनाती है सास के लिए, मम्मी खाओ। मम्मी बोली क्यों नहीं बेटी आज खीर क्यों नहीं, बस मेरा मन कर गया, क्योंकि बहू को सुनने में आ गया सास ने मेरी बड़ाई करी है। उसी तरह जिस देवता की कथा सुनने के लिए बैठे हो उसका जितना गुणगान कर सकते हैं उतना गुणगान करो और उतना गुणगान सुनो, तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा कि मेरा गुणगान कर मेरा। और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शुद्ध भाव से ब्रह्मा जी से कहा कि यही शिव है, ब्रह्मा जी नहीं। अब ब्रह्मा जी क्या बोले भगवान विष्णु से, मुझे शिवलिंग का चरण देखना है और सिर देखना, कहां मुख है मुझे वो देखना, शिव जी का मुख कहां पर है मुझे वो देखना। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव कैसी बात करते हो, शंकर भगवान के शिवलिंग में मुख देखने की होड़ मत रखो। और फिर निवेदन करूं पूरी जयपुर के श्रोताओं से, जिसे आप भी बोलो, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बधाई आपको बहुत बहुत। बेटी का नीट क्लियर हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी डॉक्टर बन रही है, जोरदार ताली बजाओ। साधुता है बेटी। आया नजर ना
कोई भी अपना जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पहली रोटी बनेगी मैं तुझे दिलवाऊंगा, इसलिए तू एक झूठ बोल। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया, एक रोटी। और गौ माता ने झूठ बोला, गाय को लेकर चल दिए। बीच में केतकी का पुष्प, केतकी का पुष्प मिला। उस केतकी के पुष्प को देखा, भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिल गया। केतकी का पुष्प भी झूठ बोलने को राजी हो गया। दोनों आए। बधाई आपको। जोरदार ताली बजाइए। पोते का नौकरी लगा है गवर्नमेंट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी केतकी का पुष्प और गौ माता को लेकर ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में आ गए। शिव पुराण कहती है, जैसे एक शमी के पत्र में रोग को मिटाने की सामर्थ्यता होती है, जैसे एक बेलपत्र में दुनिया का धन पाने की, वैभव पाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा में क्लेश मिटाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा। और एक चावल के दाने में कैसी भी जमीन हो, कितना भी उसमें दोष हो, कितनी भी तकलीफ हो, उस जमीन का दुख, उस जमीन की तकलीफ, उस जमीन का वास्तु दोष, कैसा भी दोष हो, एक चावल का दाना उस दोष को समाप्त कर देता है। उसी तरह शिव जी के सामने अगर एक बार भी अगर मुख से सत्य निकल जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल केवल एक बार मुख से निकले हुए सत्य से प्राप्त हो जाता है, एक बार सत्य बोलने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है,
सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को सत्य कहा गया, भगवान शंकर को सत्य कहा गया। सत्य के अनुसार शिव को सत्यता की परिभाषा में व्यक्त किया गया। शिव सत्य है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। शिवलिंग के सामने जैसे ही ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी से, क्या तुम्हें शिवलिंग का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपको चरण मिले? भगवान सत्यनारायण के रूप में भगवान नारायण ने तुरंत कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। इतने में शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, है नारायण, तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण के रूप में पूजे जाओगे और पूरी दुनिया तुम्हारी पूजेगी। कितने लोग हैं जिनके यहां पर सत्यनारायण की कथा हुई है? हाथ उठाओ जरा, सबके यहां हुई है? पूरी कथा को पढ़कर देखिए सत्यनारायण भगवान की। पूरी कथा में एक लाइन मिलेगी आपको, लक्कड़हारे ने इस तरह से पूजन करी, सत्यनारायण की कथा करवाई। ब्राह्मण देवता ने इस तरह से दरिद्र ब्राह्मण ने पूजन कराई। राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, उसने सत्यनारायण की कथा करवाई। पूरी कथा में अगर किसी ब्राह्मण देवता से तुम पूछोगे कि इस पूरी सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, जिसको ब्राह्मण ने सुना था, जिसने लक्कड़हारे ने सुना था, जिसको राजा ने श्रवण किया था, जिसने बनिए की बेटी ने श्रवण किया था, इसमें सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है? तो ब्राह्मण देवता कहेंगे ये सत्यनारायण जी के जो 5 अध्याय हैं, इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी है? तो वो सत्यनारायण जी की एक ही कथा है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। उस शिवलिंग की आकृति में ब्रह्मा जी शीश देखने गए, भगवान शंकर चरण, भगवान नारायण चरण देखने गए, और चरण नहीं मिले तब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और जब सत्य कहा तो भगवान शंकर ने शिवलिंग में से आवाज कर कर कहा, हे नारायण, तुमने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है, आज के बाद संसार का मनुष्य तुम्हें सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजेगा। जिसके घर में कलश की स्थापना होगी, आम का पल्लव लगेगा और तुम्हारी पूजन कदली फल मेवा से होगी, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। ये स्वयं शिव ने कहा। सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय की कथा तो तुमने सुनी, पर उसमें कथा कौन सी है? वो कथा यहां लिखी है शिव पुराण में कि कथा ये है। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है, तो बताना स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण से पीछे से प्रारंभ होगी, गाय की पूंछ से चालू होकर गाय की पूंछ पर परिक्रमा विराम होगी। इसलिए गाय का दान आगे से नहीं होता, पूंछ पकड़कर किया जाता। गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे पूरी होती है। केवल एक तू झूठ बोल गई, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। ब्रह्मा जी तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। तब भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने अपने पांव के अंगुष्ठ से नखून तोड़कर फेंका। उस नख से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव से शिव जी ने कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दो जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी अंगुली का नख तोड़कर फेंका और ब्रह्मा जी का एक शीश जिससे वो झूठ बोल रहे थे वो कटा हुआ शीश लुढ़कता गया। जितनी दूर तक वो शीश लुढ़कता गया उतनी दूर तक ब्रह्मा के रक्त जो निकल रहा था शीश में से कटा हुआ, उस रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा नदी। आज भी
उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ ना धोएं। जितने भी जिन जीवन में दान पुण्य करे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो कर्मनाश, ये कर्मनाश। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के हाथ जोड़े, बाबा कृपा करें। ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है, लोग इससे ईर्ष्या करेंगे, आप करुणा कर दो। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया और उस बट वृक्ष की पूजन कराने के लिए शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे जाकर विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बोल बटकेश्वर महादेव